नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बोले भारत यूपी की सुर्खियों के साथ। मैं अनुराग, हमारे साथ बातचीत के लिए मनीष जी। नमस्कार मनीष जी, काकरोच जनता पार्टी लखनऊ भी पहुंच गई है। अभिजीत दिमके आज लखनऊ एयरपोर्ट पर आए। उन्होंने टीम इंडिया की जो नीली जर्सी है, जो क्रिकेटर्स पहनते हैं, वो जर्सी पहन के आए। कुछ लोग उनको रिसीव करने आए थे। लखनऊ के इको गार्डन में काकरोच पार्टी का प्रदर्शन है और इसके पूरा संयोजन इसका CPI-ML की जो स्टूडेंट विंग है आयसा, वो कर रही है। और वहाँ पर तमाम सारे लोग जुटे हुए हैं। अभिजीत के भी पहुँचेंगे वहाँ पर। तो दिल्ली और पुणे के बाद जो है काकरोच पार्टी ने अपना लखनऊ में प्रदर्शन करने की ठानी है। उनके मुद्दे वही हैं, नीट पेपर धांधली और CBSE की जो गड़बड़ियां हैं, और उसको लेकर वो लोग धर्मेंद्र प्रधान जो मानव संसाधन विकास मंत्री हैं, उनका इस्तीफा मांग रहे हैं। शिक्षा मंत्री अब हो गया नाम। शिक्षा मंत्रालय कर दिया। बड़ी संख्या में छात्र जमा हुए हैं इको गार्डन में अनुराग, और ये शाम तक प्रोटेस्ट चला है। सबसे खास बात यह है कि लखनऊ में इतने छात्रों के जमा होने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन बड़ी संख्या में, क्योंकि इसमें आयसा भी शामिल है। आयसा के बाद स्टूडेंट्स का कैडर हर यूनिवर्सिटी, हर डिग्री कॉलेज में है, जबकि लखनऊ की यूनिवर्सिटीज में स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन पे रोक है। सभी यूनिवर्सिटीज में कहाँ इलेक्शन हो ही नहीं हो रहा है। उसके बावजूद आयसा का कैडर है, और उसकी वजह से, क्योंकि वहाँ पर जो हमारे भी रिपोर्टर गए थे, तमाम छात्रों से उन्होंने बातचीत की, तो उन्होंने कॉकरोच पार्टी के बुलावे पर आए हैं ऐसा उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने कहा वो आए हैं स्टूडेंट्स इंटरेस्ट को लेकर, कि किस तरीके से बड़े पैमाने पर परीक्षाओं में गड़बड़ी हो रही है, पेपर लीक हो रहा है, और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, वो तो कोर इशू है ही है लेकिन बेरोजगारी, रोजगार की मांग, लेखपाल भर्ती परीक्षा में कुछ गड़बड़ियों की शिकायत छात्रों ने की है, जो यूपी में आयोजित हुई है। हाँ, यानी मसला नीट और CBSE से लेखपाल भर्ती परीक्षा। और एक चीज और बता दें आपको अनुराग, आप किसी भी समय इको गार्डन का दौरा करिए, चूंकि वो धरना प्रदर्शन और प्रोटेस्ट के लिए जिला प्रशासन ने उस जगह को घोषित कर रखा है। आपको कहीं भी करना है तो शहर में कहीं नहीं कर सकते, वहां कर सकते हैं। वहां आप चले जाइए किसी भी दिन, किसी भी दिन जाने पे कोई न कोई परीक्षा को लेकर, उसमें गड़बड़ियों की शिकायत को लेकर वहां प्रोटेस्ट चलता रहता है। कभी TET वाले, कभी PGT वाले, कभी B.Ed वाले, आम दिनों में भी चलता रहता है, लोग रहते हैं। लेकिन कॉकरोच पार्टी जिस तरीके से अलग अलग शहरों में प्रोटेस्ट कर रही है, ऐसा अब कहा तो नहीं जा सकता बहुत विश्वास से, लेकिन क्या आगे जाके ये भी, इसका भी कोई राजनीतिक रूप देखने को मिलेगा और चुनाव में लोग उतरेंगे? हाँ, ये तो संभावनाओं का खेल है। बाकी फिलहाल ये ऑनलाइन से जमीन पर आए हैं। लखनऊ में भी इन्होंने अपना किया, उनको आयसा के से जुड़े लोगों का समर्थन मिला, और यहाँ तमाम सारा जो एक लेफ्ट विंग के तमाम संगठन होते हैं वो भी पहुंचे, तो एक ठीक ठाक संख्या में उनके प्रदर्शनकारी दिखे। बिल्कुल। एक दूसरी खबर पर आ जाते हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के लंदन प्रवास के दौरान कुछ ट्विटर हैंडल से उनकी बेटी अदिति पर कुछ अभद्र टिप्पणी की गई थी, और इसको लेकर समाजवादी पार्टी ने काफ़ी विरोध जताया। अखिलेश यादव ने भी कहा था कि ये तो मतलब, उन्होंने कहा था कि हम राम मंदिर चंदे में गड़बड़ी की बात कर रहे हैं, तो बीजेपी वाले इस स्तर तक गिर गए। अब इस मामले में 4 ट्विटर हैंडल्स पर, जिनमें से शीतल सुजान और एक विनेद यादव और इस तरह से कोई एक पटेल करके ट्विटर हैंडल्स हैं, वो नाम है, सही हैं गलत हैं, बिल्कुल जांच में सामने आएगा। उन पर FIR दर्ज कर ली गई है। कई जगह पर समाजवादी पार्टी के पदाधिकारियों ने दर्ज कराया है, और कुछ जगह कुछ अधिवक्ताओं वगैरह ने दर्ज कराया। बिल्कुल। देखिए, इसमें अच्छी बात ये लगी है अनुराग की बियॉन्ड द पार्टी लाइन भाजपा के बहुत सारे नेताओं ने इसका विरोध किया है। जैसे सरोजनी नगर लखनऊ से विधायक हैं राजेश्वर सिंह बीजेपी के, उन्होंने भी बहुत तल्ख टिप्पणी की है अपने ट्विटर हैंडल से, और बताया है कि ये बहुत ही गलत है, इसकी निंदा की है, और जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग की है उन्होंने। ओम प्रकाश राजभर, जो कि अखिलेश यादव के लिए पानी पी पी के उनके पीछे पड़े रहते हैं, उन्होंने भी इसकी कड़ी निंदा की है। हालांकि उन्होंने थोड़ी नसीहत भी दी है, और ज्ञान भी दिया है। आपको भी अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को रोकना चाहिए, लेकिन उन्होंने अपने फेसबुक पोस्ट की शुरुआत ही इससे कही है कि अदिति मेरी भी बेटी है। हाँ बिल्कुल। तो इसकी चौतरफा बहुत निंदा हो रही है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ ना अनुराग, जिसकी आशंका अभी कुछ दिनों पहले भी हम लोगों ने अपनी बातचीत में जताई थी, कि 2027 के इलेक्शन तक आते आते कितना यूपी इलेक्शन का अगली फेस हमारे सामने आएगा, ये कहा नहीं जा सकता। बहुत कुरूप चेहरा अभी आना बाकी है, क्योंकि सोशल मीडिया के एकदम चरम वाले एज में ये पहला चुनाव होने जा रहा है। 2022 में भी इतना ज्यादा नहीं था। और एक पॉलिटिकल पार्टियां अब इसको एक उपकरण के तौर पर ज्यादा इस्तेमाल करने लगी हैं। बिल्कुल। ये जो है,
तो इस वजह से इसमें और जो है इसमें इससे अच्छी बातें भी हो सकती हैं, लेकिन फिलहाल तो इससे गंदी बातें ही ज़्यादा की जा रही हो रही हैं। बिल्कुल ये है। अगली खबर पर आते हैं मनीष। प्रधानमंत्री मोदी ने 12 साल पूरे कर लिए थे और उन्होंने नेहरू जी का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। भारतीय जनता पार्टी इसको प्रचारित कर रही है कि वो निर्वाचित प्रधानमंत्री के तौर पर उन्होंने नेहरू का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। नेहरू चूंकि उससे पहले भी 5 साल प्रधानमंत्री रहे थे। अब इसको लेकर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी ने इसको प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने पीएम की उपलब्धियों के साथ साथ उत्तर प्रदेश सरकार की भी उपलब्धियां गिनवाई। उन्होंने बताने की कोशिश की कि डबल इंजन सरकार का क्या फायदा होता है और इसीलिए केंद्र की जितनी योजनाएं हैं उसका लाभ हमने ज़्यादा से ज़्यादा कैसे दिया है उत्तर प्रदेश की जनता को। और यही नहीं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बनारस में भी उनका कार्यक्रम है, वहां पर भी पीएम स्वनिधि और विश्वकर्मा योजना के लाभार्थियों को सहायता बांटेंगे। विश्वकर्मा योजना बहुत एक लाभकारी योजना है सरकार की, जिसमें जो कामगार हैं, जो हुनरमंद लोग हैं, उनको टूल्स सरकार देती है जो करीब 50,000 रुपए तक के होते हैं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बनारस दौरे पर हैं 2 दिन के लिए, कल आजमगढ़ भी जाएंगे। लेकिन उन्होंने ये गिनाने की कोशिश की कि केंद्र सरकार के साथ मिलकर और दोनों जगहों पर एक ही सरकार होने के कारण, और एक चीज और भी तो है, नरेंद्र मोदी खुद यूपी से सांसद हैं, तो ये डबल नहीं, ये ट्रिपल इंजन हो गया। बनारस के लिए तो ट्रिपल इंजन है। बिल्कुल। तो उसके लाभ को उन्होंने गिनाया। अब जाहिर सी बात है, उसमें स्टेट गवर्नमेंट की तमाम ऐसी योजनाएं होती हैं जो फंडेड होती हैं 60% 70% तक सेंट्रल गवर्नमेंट से, तो उनके सब फायदे गिनाए उन्होंने। अब जब ईरान अमेरिका का युद्ध अभी फिर जोर पकड़ रहा था, हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान डील के लिए मान गया है, लेकिन उसके कुछ ही घंटों बाद एक खंडन आ गया। लेकिन ईरान अमेरिका के युद्ध के कारण ये भारत में कभी एलपीजी को लेकर, कभी पेट्रोल को लेकर खबरें आती रहती हैं। दाम बढ़ने के अलावा अब ये तय किया है सरकार ने कि जो रिटेल पेट्रोल पंप पे 200 लीटर से ज़्यादा डीजल आपको नहीं मिलेगा, और अगर आपको कमर्शियल यूज के लिए डीजल चाहिए या आप किसी इंटरप्राइजेस के लिए ले रहे हैं तो फिर आप थोक डिपो से ही लीजिए। अब रिटेल पंपों पर उनकी बिक्री बंद कर दी गई है। बिक्री बंद करने की 2 वजह हैं। एक तो सप्लाई का थोड़ा सा संकट ही है कि कमर्शियल यूज के बजाय पहले सरकार को प्राथमिकता तय करनी पड़ती है कि किसको दिया जाए। बिल्कुल। और दूसरा ये भी है कि थोक डीजल के रेट्स में और रिटेल पेट्रोल पंप पे कुछ फर्क आ जाता है पैसों का। तो कई बार ये भी होता है कि लोग उसको लेते हैं और कमर्शियली यूज करने के लिए, और उसको कमर्शियली यूज करते हैं और लेते रिटेल पेट्रोल पंप से हैं। बहुत लोग तो सुदूर इलाकों में लेके बेचते हैं बाहर। इस तरह की सरकार का कहना, इस पर थोड़ा नियंत्रण करने के लिए, यानी अब 200 लीटर से ज्यादा। देखिए, अब क्या है ना, खेती बाड़ी का भी दिन शुरू हो रहा है, तो इसलिए इसका भी ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। और जो तंगी है वो तो तंगी चल ही रही है, और दाम बढ़ने के साथ साथ हमारे पास मात्रा को भी नियंत्रित करना और उसका सबसे ज़्यादा ज़रूरतमंदों तक उसकी पहुंच हो सके, इसको भी तो मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है। और ये युद्ध और इस बार की वजह से जो है कि, और इस बार तो अनुराग सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि एल नीनो के प्रभाव के कारण मानसून को लेकर भी बहुत सारी दिक्कत की खबरें आ रही हैं कि पानी कम बरसेगा, ज्यादा बरसेगा, इसको लेकर संशय बना हुआ है। सूखे का प्रेडिक्शन कई जगहों पर है। बिल्कुल। तो ऐसे में तो और भी ज्यादा ये जरूरी हो जाता है कि आप कैसे रेगुलेट करेंगे। तो यही शायद इसकी वजह है। एक बात मौसम पर भी कर ली जाए, क्योंकि मौसम आज उत्तर प्रदेश के कई जिलों में, मथुरा और इस तरफ के ब्रज के इलाकों में, आगरा में बहुत तेज बारिश हुई, इतनी कि कई जगह सड़कों पर पानी भरा नजर आया। बिल्कुल। और मौसम, चूंकि मानसून आने में कुछ दिन ही रह गए होंगे मनीष, तो इसमें अब प्री मानसून बारिश और ये सब मिलके कई जगह अंधड़ जैसा और बारिश जैसा मौसम रहेगा। देखिए, पूरे उत्तर प्रदेश में मौसम सुहावना हो गया है आज की तारीख में। कल भी तापमान से राहत थी और आज तो खैर सुहावना है। ये राहत अभी कल तक चलेगी, लेकिन कल के बाद फिर मौसम थोड़ा सा तल्ख होगा, उसके लिए हमें तैयार रहना होगा। लेकिन हीट वेव जैसी स्थिति फिलहाल मौसम विभाग ने नहीं जताई है। मानसून की आपने बात की अनुराग, मानसून 20 जून को सोनभद्र के रास्ते यूपी में इंटर करेगा। 12 जून यानी आज के लिए पूरे प्रदेश में ऑरेंज अलर्ट जारी है। बहुत सारे लोगों को सावधान रहने की ज़रूरत है। 13 जून को भी पूरे प्रदेश में मौसम बदला रह सकता है, हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। 14 जून से मौसम एकदम साफ हो जाएगा, लेकिन तपिश बहुत नहीं होगी, अब उमस आएगी, उससे दो चार होना पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगले 24 घंटों तक सावधान रहने की बहुत ज़रूरत है। इस अंधड़ बारिश में अभी पिछले दिनों 7-8 लोगों की पिछले 24 घंटे में डेथ की खबर आ गई है। आंधियों में तो ये होता है कि जो है, तो इसलिए
थोड़ा सतर्क रहना और 24 घंटे के लिए बहुत जरूरी है। एक खबर और इसमें जोड़ते चले अनुराग कि स्मृति ईरानी का नाम अमेठी के पंचायत वोटर लिस्ट से कट गया है। वो तो अब आगे देखना होगा कि स्मृति ईरानी जो है उनकी अमेठी के किस वोटर लिस्ट में उनसे उनकी वापसी होती या नहीं होती। चलिए, तो यूपी की सुर्खियों को मौसम की इस खबर के साथ विराम देते हैं। कल फिर मिलेंगे नई सुर्खियों के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। देखते रहिए बोले भारत। नमस्कार, धन्यवाद।